दोस्तों नागरिकता का हमारा दूसरा शॉर्ट आ गया है। इसमें हम लोग जानेंगे नागरिकता कैसे भारत में प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जन्म से आधार पर नागरिकता मिलती है। जन्म अगर आपका संविधान लागू होने मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 के बीच में हुआ है, तब आपको ऑटोमेटिकली अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाती है। लेकिन अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है तो फादर आपके भारत के नागरिक होने चाहिए, तब आप जन्म अगर भारत में लेंगे तो आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको नागरिकता तभी मिलेगी जब फादर और मदर दोनों लोग भारत के नागरिक रहेंगे, तो ये जन्म के आधार पर नागरिकता हो गई। लेकिन अगर जन्म भारत में नहीं हुआ है तो आपको नागरिकता मिलती है वंशानुक्रम के आधार पर। उसमें अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर के 10 दिसंबर 1992 तक भारत के बाहर हुआ है तो फादर आपके भारत के नागरिक होने चाहिए। 10 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो फादर और मदर में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। और लेकिन अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है तब उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के माध्यम से नागरिकता प्रदान करी जाती है। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जिसमें 7 साल तक आप भारत में रहने चाहिए और साथ साथ में आप भारत में अगर शादी कर लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलने का प्रावधान या चांस बन जाता है। इसके बाद एक और तरीका होता है जो नेचुरलाइजेशन होता है, प्राकृतिकरण होता है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, अगर मान लीजिए आप किसी और देश की नागरिकता छोड़ करके आए हैं और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको कुछ प्रोसेसेस के माध्यम से नागरिकता मिल जाती है। इसके अलावा अगर सरकार के द्वारा आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि आपको नागरिकता दे देनी चाहिए आपके आचरण की वजह से, तो आपको नागरिकता नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के माध्यम से मिलती है। अच्छा, जो पांचवा पॉइंट हमारा बचा, उसमें अगर मान लीजिए कोई ऐसी टेरिटरी है जिस पर भारत का कब्जा हो जाए, जैसे सिक्किम था ना, हम लोगों ने अपने अधिकृत कर लिया, तो उनके नागरिकों को भारत की ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल जाती है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी एक और मेथड है जिसके माध्यम से नागरिकता भारत में प्रदान होती है। तो ये 5 तरीके रहे जिसके माध्यम से हम लोग भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला शॉर्ट आएगा जिसके माध्यम से आप नागरिकता खो सकते हैं भारत की। उसके लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।